हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता कि आज राजस्थान के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम्स है वो शुरू हो गए हैं। और आप सभी को पता कि आज कक्षा 12वीं का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है वो होने वाला है। तो प्यारे साथियों, अगर आप सभी ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इंग्लिश कंपलसरी के अंदर आप पास है वो किस प्रकार से हो सकते हैं, वो आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा है वो करने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप सभी साथी चैनल के ऊपर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें और वीडियो को साथियों लाइक कर दें और हाइप जरूर किया करें साथियों। ठीक है, तो बात करते हैं साथियों। तो आप सभी को पता है कि पेपर अपने सेकंड पारी के अंदर होने वाला है, तो इस वीडियो को आप सभी पूरा है वो जरूर देखना। तो देखो, सबसे पहले आपको पेपर के ऊपर अपना रोल नंबर यानी कि नामांकन है वो जरूर आपको फिल करना होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं साथियों। जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो सबसे पहले पास होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेक्शन ए है ना, एक तो आपकी राइटिंग है वो अच्छे प्रकार से करना, थोड़ी ऐसे मान लो अच्छी लगे ताकि टीचर जब जांच करे तो सबसे पहले हमें करना होगा साथियों सेक्शन ए। ठीक है, और जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना सेक्शन है वो जरूर लिखा करें। ठीक है, और एग्जाम के अंदर आप ब्लैक और ब्लू पेन का भी उपयोग है वो कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होती है। ठीक है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे अपने स्कूल वाले एग्जाम हो। ठीक है, इसके बाद बात करें साथियों, देखो सेक्शन ए के अंदर आप सभी को पता है कि हमें दो पेसेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला पेसेज हमें 8 मार्क्स का देखने को मिलेगा और दूसरा पेसेज भी हमें 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो साथियों, हमें क्या करना है कि इन दोनों पेसेज को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, फिर इसके पश्चात इनके उत्तर है वो देने का प्रयास करना है। ठीक है, अगर देखो आपको इंग्लिश नहीं आती तभी तो मैं बता रहा हूँ कि पास किस प्रकार से हो सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो देखो ये पेसेज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आपको क्या करना है कि जो एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी आपकी लाइनें ना वो मिलानी है इसके अंदर, इस पेसेज में से। जैसे कि व्हाट आर हॉबीज। ठीक है, तो देखो क्या है हॉबीज, क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, लाइनें मिलानी है थोड़ी बहुत। तो देखो इसके अंदर आप किस प्रकार से कर सकते हैं कि जो पहली लाइन है ना, इस प्रकार से आप सभी को ढूंढना है कि हॉबीज आर एक्टिविटी डेट वी इंगेज इन, इस प्रकार से आपको यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद आपका उत्तर वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना है, बाकी कुछ नहीं है, इसी प्रकार से छोटे छोटे शब्दों के अंदर। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं दूसरी की, राइट द नेम ऑफ डिफरेंस काइंड ऑफ हॉबीज। तो इसके अंदर आप सभी क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, देखो ये हो जाएगा। ठीक है, वी मे बी इंटरेस्टेड नीड वर्क, इस प्रकार से ये आप सभी कर सकते हो इसके अंदर। इसी प्रकार से आपको लाइनें वो मिक्स करनी है। देखो ये आ गया ना नाम, ये इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लाइनें है वो मिक्स करनी है। ठीक है, देख सकते हैं आप सभी। इसके बाद बात करते हैं साथियों, देखो अगले क्वेश्चन की क्या कहता है कि हाउ डू हॉबीज रिफ्रेश आवर माइंड। तो इसके अंदर आप सभी क्या कर सकते हैं, देखो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला, ये वाला करना आप सभी को। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से आप सभी को लाइन है वो मिलानी है। इसके बाद आपको कोई भी समस्या वो नहीं होती। ठीक है, टीचर आपको जरूर से जरूर आपको मार्क्स देने का प्रयास है वो करेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये वाला इसका उत्तर है। ठीक है, पर्सनल चॉइस वाला। तो इस प्रकार से आपको ये पेसेज है उसको सोल्व करने का प्रयास करना है। ठीक है, अगले पेसेज को भी बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला पेसेज आपको 8 मार्क्स का देखने को मिलेगा, दूसरा पेसेज आपको 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि 13 नंबर तो यहीं तक ही हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो देखो इसके अंदर भी आपको ध्यानपूर्वक 1 या 2 बार इसको रीड करना है अच्छे प्रकार से। इसके बाद यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा और पेपर का पैटर्न साथियों सेम टू सेम है। ठीक है, और देखो मैं आप सभी को एक बात बताऊं, कल मैंने एक पेपर डाला था, यही पेपर था साथियों वो, कि कई स्टूडेंट ने क्या किया कि सर आप नकली पेपर दे रहे हो, फेक पेपर है, तो देखते ही पहचान गया। भाई मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, कोई भी यूट्यूबर या एजुकेटेड टीचर है ना आपको रियल पेपर नहीं देगा। ठीक है, अगर आप पूरे दिन रात लगे रहोगे ना यूट्यूब के ऊपर तो भी आपको रियल पेपर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। 100% लिखवा लो कागज के ऊपर, चाहिए नहीं मिलेगा भाई। क्यों देगा यार, फिर एग्जाम एग्जाम लेने का क्या मतलब है?
अगर आपको पेपर यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल करवा दिया जाएगा तो एग्ज़ाम लेने का मतलब क्या है, फिर क्या मतलब होगा इसका। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ पढ़ाई किया करो, बाकी कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ पढ़ाई किया करो, ठीक है। तो जो ट्रिक वगैरह होती हैं वो देख लिया करो अच्छे नंबर लाने की, बाकी पेपरों के चक्कर में मत पढ़िया करो, ठीक है। कुछ नहीं आना जाना इनमें, बस आपकी प्रैक्टिस जरूर हो सकती है। कोई भी एजुकेटेड यूट्यूबर टीचर है ना, वो आपको एक मॉडल पेपर प्रस्तुत करता है ताकि आप उस पेपर को देख कर क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो और उसका अनुमान कर सकते हो, ठीक है, कि हम कितने तैयारी के अंदर हैं, कितना किस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसा कि ये पेपर ही देख लो, आपको इसको अच्छे प्रकार से सोल्व करते हो तो आपको पता लग जाएगा कि हमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, और ये 2024 का ही पेपर है। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो देखो ये आप सभी कर सकते हो, मुझे आशा है कि अब देखो आप बच्चे होने लगभग 17 साल हो चुके हैं आप सभी, कोई 17 साल का है, कोई 18 साल का है 12वीं कक्षा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी कक्षा 10वीं से आ जाते हैं, तो 7वीं 8वीं क्लास से ही तो आप सभी ये कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छे प्रकार से देखो, इस प्रकार से देखो, इनमें आपको लाइनें मिलानी होती है, यहाँ से यहाँ तक आप सभी कर सकते हो। और देखो खास लॉजिक वाली बात ये भी है, पहले 2-3 क्वेश्चन होते हैं ना, उनके यहीं पर ही उत्तर मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर ही, ठीक है, इतने इतने में अंदर ही। और ये तो तीसरे चौथे क्वेश्चन होते हैं ना, ये बीच में मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और ये होते हैं ना, ये नीचे वाले में मिलते हैं। ये भी एक लॉजिक का साथी हो टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप सभी ढूंढ सकते हो। कोई ज़्यादा ही हार्ड पेपर आता तभी ये बीच में देखने को मिलते हैं, नहीं बाकी इसी प्रकार से पैटर्न को फॉलो किए हुए होते हैं। तो आप सभी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद सेक्शन भी, ये भी आप सभी को पता कि बहुत ही ईजी है, इसमें भी कोई बड़ा लॉजिक वाली चीज़ नहीं है, तो ये भी आप सभी कर सकते हो। इसके अंदर देख सकते हैं आप कि क्या करना है कि सबसे पहले तो आप सभी को ध्यान में रखना, ये जो मेन नाम होते हैं ना, इनको आपको करना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो एडवर्टाइजमेंट आपको करना है, यानी कि विज्ञापन लिखना है लोकल न्यूज़पेपर के अंदर। किसके लिए लिखना है कि हमें इंजीनियर की जॉब की नीड है, और जयपुर या जयपुर के आसपास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें क्या लिखना है, एडवर्टाइजमेंट लिखना है, और कहाँ पर लिखना है, और लोकल न्यूज़पेपर के अंदर लिखना है। तो इसका आपको पैटर्न यानी कि किस प्रकार से लिखते हैं ये आप सभी को पता होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हो। जाते जाते एक बार ज़रूर देख लेना ताकि कोई भी समस्या न हो, ठीक है। फिर आप सभी कर सकते हो अच्छे प्रकार से। बाकी इसी के अंदर यही लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मिक्स करके भी आप सभी लिखते हो तो आपके मार्क्स वो अच्छे प्रकार से मिल सकते हैं। अगर ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हो। इसके अंदर क्या करना है देख सकते हैं आप सभी इसके अंदर आप सभी को करना है कि यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर। आपको इनविटेशन लेटर मिला है साथियों, कहाँ से मिला है, गवर्नमेंट सीनियर स्कूल कोटा से मिला है। तो ये देख सकते हो आप सभी नाम कहाँ किसके लिए मिला है, एनुअल डे फंक्शन 15 जनवरी 2025 4 बजे शाम को मिला है और आपको किसके रूप में भाग लेना है, चीफ गेस्ट के रूप में भाग लेना है। तो इस प्रकार से आपको इनविटेशन लेटर को एक्सेप्टिंग करने के लिए आपको ये लेटर लिखना है। तो लिख सकते हो यार, इतने बड़े हो गए आप सभी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो आप सभी को इसी प्रकार से करने का प्रयास है वो करना है। इसके बाद बात करता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो आगे आपको देखने को मिलेगा, हाँ एक नोटिस भी देखने को मिल सकती है इसके स्थान पर, वो भी एक ज़रूर देख लेना, बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं, देखो ये भी एक साथियों क्या है कि यू आर द प्रेसिडेंट। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी क्या है कि रिपोर्ट है। देखो ये रिपोर्ट का जरूर ध्यान रखना, एक रिपोर्ट जरूर आपको देखने को मिलेगी 100%, ठीक है। 100% चांसेज होते हैं रिपोर्ट देखने को मिल सकती है। टोटल 4 मार्क्स की देखने को मिलेगी। इसके बाद ये आपको अथवा के अंदर भी देखने को मिलेगा पैराग्राफ के रूप में, ठीक है, देख सकते हैं आप सभी ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। तो इसी प्रकार से आप सभी को करना है, और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अच्छे प्रकार से आप सभी लिख सकते हो 100 वर्ड, यानी कि आपको अपनी कॉपी के 10 से 12 पेज आपको 10 से 12 लाइनें आपको भरनी होती हैं, लिख सकते हो आप सभी। इसके बाद ये देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार तो ये क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम के अंदर भी देखने को मिला हुआ है, पोस्ट ऑफ ए कॉलेज प्रोफेसर अलोंग विद रिज्यूम। ये कई बार सीवी के रूप में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर रिज्यूम की जगह सीवी भी आपको देखने को मिल सकता है। अब सेक्शन बी का हमारा काम नहीं है क्योंकि ये आपको नहीं आएगा, अगर आपको इंग्लिश वीक है तो ये तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है ना वही कर पाएगा, इसको तो छोड़ देते हैं हम इसको। इसके बाद देखो सेक्शन डी के अंदर, तो सेक्शन डी की बात करें तो ये आपको 5 नंबर का फ्री फंड के नंबर है, ये अपनी बुक का है। उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ सकती है 2 लेटरों के अंदर, लेटरों का नाम आ रहा है पैसेज के अंदर, तो
इसके अंदर तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि ये तो अपनी बुक का है और अच्छे प्रकार से MCQs या इनके उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे यहीं पर ही। ठीक है, बहुत जल्दी कर लोगे। क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना, सारे क्वेश्चन करके आना है, चाहे आपको आए या नहीं आए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप सभी करते हो ना तो कुछ ना कुछ नंबर मिलने के चांसेज आपके बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन कर देना, कुछ भी ऐसे जोड़ जाड़ के क्वेश्चन खाली मत छोड़ना बिल्कुल भी, अगर आपको नहीं आता तो। एक ही आपको फ्री फंड के नंबर दिलवा सकता है, ठीक है, स्टेंजा वाला। ठीक है, स्टेंजा देखते ही पहचान जाओगे। तो सबसे पहले देख लो अभी अभी, आपको इसके अंदर तो स्पेलिंग भी नहीं याद करनी है। ठीक है, देख सकते हैं आप सभी, सबसे पहले तो आपको ये लिखना है रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को रेफरेंस लिखेंगे। इसके अंदर आप सभी को क्या लिखना है कि ये जो स्टेंजा दिया गया है कि अपनी जो पोइम्स होती है ना उनमें से आपसे लिया जाता है। अपने सिलेबस के अंदर 4-5 पोइमें होने वाली हैं, उन सभी का आपको राइटर के नाम और पोइम का क्या नाम है, ठीक है, वो याद होना चाहिए। ठीक है ना साथियों, सभी के नाम याद होने चाहिए। और इसके बाद हमें रेफरेंस के अंदर उन्हीं के नाम लिखने होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मिक्स करके लिख सकते हैं आप सभी। इसके बाद साथियों क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट होता नहीं, ये वाला, ये दूसरे के अंदर लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, इसके यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लिखा जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या बताया गया है, सप्रसंग व्याख्या नहीं होती क्या हमारी हिंदी के अंदर, उसी प्रकार से है। इसके बाद हमें लिखना होता है एक्सप्लेनेशन। इसके अंदर पूरा सार लिखना है साथियों, लगभग से 1 पेज के अंदर होना चाहिए। ठीक है, कर लोगे आप सभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे प्रकार से, बहुत ही ईजी है। 5 मार्क्स इसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे। अगर ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद बात करते हैं पोइम। पोइम ये भी पोइम से लिया हुआ है, 60 शब्दों के अंदर लिखना है, यानी कि 5-7 लाइनों के अंदर 3 मार्क्स का है। अच्छे प्रकार से कर सकते हो आप सभी। इसके उत्तर तो यहीं पर ही मिल जाएगा, इसके अंदर ही देख लेना आप कीपिंग क्वाइट से लिया गया है या किससे लिया गया है, आंट जेनिफर टाइगर से लिया गया है। तो इस प्रकार से आप सभी को देख कर लेना, इनमें भी आपको उत्तर मिल जाएगा इसका तो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अगर ये नहीं आता तो छोड़ना किसी को नहीं है, करना सभी को है। इसके बाद देख सकते हो आप सभी ये करने हैं। ठीक है, ये आप सभी अच्छे प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है, अच्छे प्रकार से इन सभी क्वेश्चनों को आप सभी कर सकते हो, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। लगभग साथियों देखो कितने मार्क्स आपको मिल जाएंगे फ्री फंड के, 8 नंबर ये मिल जाएंगे और 5 मार्क्स ये मिल जाएंगे। 8 5 13 हो गए, 13 और ये हो गए 4, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया, यानी कि 13 ये हो गए 26, 26 ये हो गए 26। और इसके बाद बात करें साथियों 26 और 5, 26 5 हो गए 31। और इसके बाद बात करते हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे और इनमें से भी आपको कुछ मिल जाएगा मान लो, यानी कि 35 हो गए, 35 और 5 40 40। और इसके बाद बात करते हैं 6 मार्क्स इनमें से मिल जाएंगे, यानी कि साथियों आप 50 नंबर इस पेपर में से आप इजीली प्राप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, आशा करता हूँ आप सभी को मेरी पूरी बातें आपको समझ आ गई होगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। राइटिंग का अच्छे प्रकार से ख्याल रखना, ज़्यादा काटा पीटी बिल्कुल भी नहीं करनी है, अच्छे प्रकार से आप सभी को पेपर करना है। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को साथियों लाइक कर देना और वीडियो को हाइप जरूर करना। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।